नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली एनसीआर में हो सकती है पानी की किल्लत। चमोली आपदा से गंदा हुआ गंगा का पानी। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से पानी का संभल कर इस्तेमाल करने को कहा। दिल्ली वासियों पर महंगाई का डबल अटैक। पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी सिलेंडर के भी बढ़े दाम। फरवरी महीने में दूसरी बार बढ़ी कीमत। दिशा रवि की गिरफ्तारी से गरमाई सियासत। राहुल प्रियंका समेत दिल्ली सीएम केजरीवाल ने उठाए सवाल। दिशा की रिहाई की मांग हुई तेज। प्राइवेसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को लगाई फटकार। नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। कहा, लोगों की प्राइवेसी कंपनी से भी कीमती। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को पकड़ा। पुलिस को चकमा देकर एक फरार, कार कैश और भैंस बरामद। उत्तराखंड के चमोली जिले में बीते दिनों ग्लेशियर टूटने के कारण आई बाढ़ का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में गंगा के पानी में गंदगी अधिक बढ़ गई है, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष राघव चड्ढा ने दिल्ली वासियों को पानी का सदुपयोग करने के लिए कहा है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना ने चमोली जिले की सामाजिक आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह बह गया। एनटीपीसी के भी एक पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ। जनमानस का नुकसान हुआ वो अलग। पर्यटकों में उत्तराखंड को लेकर एक अलग तरह का भय बना हुआ है। लेकिन चमोली आपदा का असर सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब इसका असर दिल्ली पर भी पड़ सकता है। रविवार का दिन दिल्ली वालों के लिए मुश्किल भरा रहा। दरअसल उत्तराखंड त्रासदी की वजह से दिल्ली को अपर गंगा कैनाल के जरिए भेजे जाने वाले रॉ वाटर में टर्बिडिटी प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके मद्देनजर दिल्ली के सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बेहद ही कम क्षमता के साथ पानी ट्रीट हो पा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक साउथ दिल्ली के साथ साथ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पानी की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। जल बोर्ड ने जरूरत के मुताबिक पानी के टैंकर इन इलाकों में भेजे जाने की तैयारी कर ली है। मलबे, गाद, कीचड़, शैवाल, पौधों के टुकड़े, पिघलने वाले ग्लेशियर, चूरा, लकड़ी की राख या पानी में रसायनों के कारण टर्बिडिटी बढ़ सकती है। इस कारण दिल्ली जल बोर्ड अपनी तैयारियां पहले से ही कर रहा है, लेकिन जल बोर्ड की अपनी सीमाएं हैं। अगर पानी को लेकर लगाई जा रही आशंका सही रही तो चमोली घटना का प्रभाव दिल्ली वासियों पर भी पड़ सकता है और उन्हें पानी के लिए टैंकरों के आगे लाइन लगानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि 7 फरवरी के दिन चमोली में आई त्रासदी के बाद से लेकर अब तक मरने वालों की संख्या 50 हो चुकी है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार के दिन ही 12 शव पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। आज 12 बजे के बाद नए दाम लागू हो गए हैं। बता दें कि सिलेंडर पर 50 रुपए की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। चलिए डालते हैं पूरी खबर पर एक नजर। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब हर हफ्ते या दिन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
जिससे आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना कहर के बीच चीन की अर्थव्यवस्था आश्चर्यजनक ढंग से विकास के पथ पर है। इसी वजह से बीते जनवरी में कच्चे तेल का आयात हर रोज 11.12 मिलियन प्रतिदिन की दर से बढ़ा। ये बीते दिसंबर के मुकाबले 18% या 1.74 मिलियन प्रतिदिन अधिक है। जिस ढंग से इस समय चीन कच्चे तेल का आयात बढ़ा रहा है, इसमें और बढ़ोतरी का अनुमान है। इसी से एक बार फिर कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के संकेत मिले। घरेलू बाजार में देखें तो यहाँ लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 88.99 रुपए पर चला गया और डीजल भी 29 पैसे का छलांग लगाकर 79.35 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। इस समय लगभग हर शहरों में दोनों ईंधनों के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। बता दें कि इस साल पेट्रोलियम ईंधनों के लिए अच्छा नहीं रहा। यूँ तो बीते जनवरी और फरवरी में महज 19 दिन ही पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन इतने दिनों में ये 5 रुपए 18 पैसे महंगा हो गया। मुंबई में तो पेट्रोल 95 रुपए के पार पहुंच गया है, जो कि मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही लगभग सभी शहरों में पेट्रोल पार चला गया है। इससे पहले बीते साल की दूसरी छमाही में पेट्रोल के दाम खूब बढ़े। बीते 10 महीने में इसके दाम में करीब 18 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आज से दिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा होने जा रहा है। बता दें कि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अब 50 रुपए बढ़ जाएंगे। ये कीमत आज दोपहर 12 बजे के बाद लागू होगी। कीमत बढ़ने के बाद 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 769 रुपए प्रति सिलेंडर हो जाएगी। आपको बता दें कि यह फरवरी के महीने में दूसरी बार है जब गैस के दाम बढ़े हैं। इससे पहले 4 फरवरी को मेट्रो सिटी में गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई थी। सिलेंडर की कीमत 694 रुपए से बढ़कर 719 रुपए हो गई थी। बता दें कि बढ़ती महंगाई पर सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के बढ़ते दामों के कारण भारत में भी इसकी कीमत में तेज बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर भारी केंद्रीय और राज्य के करों की वजह से दाम इतने ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आम आदमी को इस महंगाई से कब राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद देश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। किसान आंदोलन के जरिए देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की साजिश रचने वालों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। किसानों के आंदोलन के माध्यम से छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस पर शुरू से ही काम कर रही है। जलवायु कार्यकर्ता 21 साल की दिशा रवि को बेंगलुरु से इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी शनिवार को हुई है। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि पर किसानों के समर्थन में बनाई गई एक विवादित टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगाया है। ये वही टूल किट है जो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। क्यों की गई दिशा रवि की गिरफ्तारी? दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इसके बाद से इस टूल किट को एडिट करने और उसे दुनिया भर में फैलाने वालों की तलाश की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने दिशा को अरेस्ट किया है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में शांतनु और निकिता को भी गिरफ्तार किया जाना है। आरोप है कि दिशा रवि ने किसानों से जुड़ी टूल किट को एडिट किया और उसमें कुछ चीजें जोड़ी और उसे आगे भेजा। पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने भारत के खिलाफ नकारात्मक फैलाने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ साठगांठ की। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर दावा किया है कि ग्रेटा थनबर्ग के साथ टूल किट साझा करने वालों में से दिशा रवि भी एक थी।
पुलिस का कहना है कि इस मामले में भारत के खिलाफ एक सुनियोजित इंटरनेशनल एजेंडा चलाया जा रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं कौन है दिशा रवि। दिशा रवि बेंगलुरु के प्रतिष्ठित माउंट कार्मेल की छात्रा हैं। दिशा ने साल 2018 में ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट शुरू करने वाली संस्था फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की सह संस्थापक हैं। उन्होंने माउंट कार्मेल कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है। वो इस समय गुड माइकल्स कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। दिशा के पिता रवि मैसूरू में एक एथलेटिक्स कोच हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। देश में फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान के फाउंडर सदस्यों में दिशा रवि भी शामिल हैं। दिशा रवि का लैपटॉप और मोबाइल फोन आगे की जांच के लिए जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि क्या वो और भी लोगों के संपर्क में थी जो इस मामले में संलिप्त हैं। इस बीच टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने में संलिप्तता से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को 21 साल की जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को गूगल और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों से टूलकिट बनाने वालों से जुड़ी ईमेल आईडी, डोमेन URL और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देने को कहा था। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य ने ये टूलकिट ट्विटर पर साझा की थी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने टूलकिट मामले में 4 फरवरी को देश के खिलाफ साजिश रचने, हिंसा के लिए भड़काने और नफरत फैलाने के मामले में पहला मामला दर्ज किया था। टूलकिट मामले में हुई ये पहली गिरफ्तारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब उन्हें गिरफ्तार किया उस वक्त वो घर से ही काम कर रही थी। अब दिशा की गिरफ्तारी को लेकर देश में सियासत गर्मा गई है। कई राजनीतिक दलों ने भी दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत और यूरोप के पैमानों पर अलग अलग नाराजगी जाहिर की है। भारतीय निजता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर हो रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूरोप और भारत में अलग अलग पैमानों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप फेसबुक से ये लिखित में देने को कहा है कि लोगों के मैसेज नहीं पढ़े जाते। इस मामले में व्हाट्सएप फेसबुक से कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने फेसबुक और व्हाट्सएप से कहा, आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। याचिका में बताया गया था कि यूरोप और भारत के लिए अलग पैमाने अपनाए जा रहे हैं। भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानून बनने वाला है, उसका इंतजार किए बिना पहले व्हाट्सएप नई पॉलिसी ले आया है। वहीं कोर्ट में व्हाट्सएप ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि यूरोप में प्राइवेसी को लेकर खास कानून है, अगर भारत में भी वैसा ही कानून हो तो हम उसका पालन करेंगे। क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी? व्हाट्सएप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। ये पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू होनी थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है तो वो अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बारे में फेक न्यूज, आपत्तिजनक और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट को लेकर भी नाराजगी जताई थी। राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा था, हम सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं, इसने आम लोगों को ताकत दी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में भी सोशल मीडिया की भूमिका काफी अहम है, लेकिन अगर इससे फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे, फिर वो ट्विटर हो या कोई और प्लेटफॉर्म। ये मामला व्हाट्सएप की उस प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है जो साल 2016 में आई थी। इसे लेकर भी मामला कोर्ट में पहुंचा था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि नागरिकों के निजी डेटा
को सुरक्षित रखने और उसे गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या वो कोई कानून बनाएगी? सरकार को इस पहलू पर जवाब देना है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इनका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं बता दें कि इन पर तस्करी करने का आरोप लगा है। इनके पास से कैश भी बरामद किया गया है। यूपी में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र में बीती रात बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के पास से 2 सेंट्रो गाड़ी, 1 भैंस, 3 तमंचा, ढेर सारे कारतूस और 20,000 रुपए नगद बरामद किए गए। इनमें से एक बदमाश का नाम साजिद उर्फ चिमडा है, जिस पर 38 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि लूट, चोरी और गैंगस्टर के हैं। वो बुलंदशहर के गुलावटी का रहने वाला है। चिमडा मेवातियान ग्रुप का सदस्य है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम था। दूसरा बदमाश जावेद है, जो गुलावटी का ही रहने वाला है। ये भी मेवातियान ग्रुप का सदस्य है। इस पर 25 मुकदमे लूट, चोरी, गैंगस्टर के दर्ज हैं। तीसरे बदमाश ने अपना नाम फुरकान बताया है, जिस पर 4 मुकदमे हैं। फुरकान भी बुलंदशहर का रहने वाला है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाया जा रहे बदमाशों के विरुद्ध अभियान की कड़ी में आज रबुपुरा पुलिस की मिर्जापुर गांव के पास बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 शातिर बदमाश घायल हुए हैं, उनको गोली लगी है। एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठा के फरार हुआ है, जिसकी काउंटिंग की जा रही है। इनसे 2 सेंट्रो गाड़ी, 1 भैंस की पड़िया, 3 तमंचे, ढेर सारे कारतूस, 20,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। ये तीनों बदमाश मेवातियान गैंग के सदस्य हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन पे ढेर सारे मुकदमे हैं। साजिद उर्फ चिमड़ा, इस पे 38 केस हैं। अनूप शहर, जारचा, जेवर थानों से कई मुकदमों में वांटेड चल रहे हैं। फुरकान, जावेद पे 25 मुकदमे हैं। ये शातिर अपराधी हैं। इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें साजिद उर्फ चिमड़ा पे 25,000 रुपये का इनाम भी है। हम लोग इन बदमाशों के प्रति बिल्कुल इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इनको नेस्तनाबूद करेंगे। अगर ये क्राइम करेंगे, हमारे क्षेत्र में कदम रखेंगे, तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और इनको हम जेल भेजेंगे। आपको बता दें कि तीनों बदमाश मेवातियान ग्रुप के सदस्य हैं। ग्रेटर नोएडा से नवोदय टाइम्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर दिन भर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।